नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो जो हमारा मैं आपको आज बताना चाहूँगी हमारे शाबा डेयरी के बारे में। जो हमारा वीकेंड चल रहा है कि वीकेंड में 2 दिन हमारा सैटरडे संडे लॉक रहेगा, लेकिन अगर मैं आज की परिस्थिति आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो शायद मुझे ऐसे नहीं लगता कि वीकेंड का लोगों को कुछ प्रभाव पड़ा है। लोग आज भी वैसे ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उन्हें टू रिकनेक्ट तो जैसा मैंने आपको बताया, सॉरी कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हमारा जो नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा शायद लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और दूसरा ये है कि मैं अभी बात कर रही थी आपसे कि हमारे शाहबाद डेयरी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया की अगर हम बात करें आज, तो अगर मैं जब थोड़ा दोपहर में मार्केट के लिए निकली थी, थोड़ा मेडिसिन की ज़रूरत थी, तब मैंने देखा कि लॉकडाउन तो लॉकडाउन जैसा है ही नहीं। वहाँ पे लोग ऐसे घूम रहे हैं विदाउट मास्क, एक दूसरे में के गले में हाथ डाले हुए, हाथ पकड़े हुए, जैसे कि उन्हें लगता नहीं कि कोरोना भी कुछ है। तो अगर परिस्थितियाँ इस तरीके से ही रही तो शायद इस बीमारी पर काबू पा लेना नामुमकिन है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है कि वो अपने घरों से कैसे बाहर निकलें। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा फोकस करें कि अगर वो बाहर पुलिस तैनात करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शायद पुलिस के डंडे से लोग थोड़ा घर के अंदर रहें। और अगर वो चीज़ होती है तो हो सकता है जो पब्लिक है वो अपने घरों में रहे, डर के घर के अंदर रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर मार्केट में घूमें, खुला हुआ खाना खाएं और ऐसे घूमें जैसे कि कोई बीमारी इस टाइम नहीं है। तो ये मेरा एक निवेदन भी है आप लोगों के, जो भी हमारी गवर्नमेंट सरकार है, अगर वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे एरियो पे थोड़ा फोकस करें ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें। और स्टार्टिंग जो मेरी है वो आज ये है कि आज मेरे पास एक इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी है, जिस स्टोरी का नाम है चुनौती का सामना। लेकिन वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट। तो आप जल्दी से पेन और नोटपैड उठाइए और नोट कीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9311124880। हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। और जैसे अभी हमने आपको बताया हमारी वेबसाइट भी है। तो अगर आप सक्षम को सहयोग करना चाहते हैं या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं या कुछ भी जो आपके मन में है कि हमें आगे प्रोत्साहन करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम को आगे कैसे लेके आना चाहिए, तो उसके लिए आप हमें सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जल्दी से नोट कीजिए, www.sakshamsociety.org। यह है हमारी वेबसाइट, जिसमें बखूबी एक प्रोग्राम जो हम तैयार करते हैं डेली का आपको मिलेगा। हमारे सक्षम में क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके का काम हो रहा है और कैसे मोटिवेशनल लोगों को लेके आगे एक चेन की तरह चलना, वो सब कुछ आपको बखूबी आपको इन पन्नों में मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। तो हमारी वेबसाइट एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नोट कीजिए, www.sakshamsociety.org। तो दोस्तों, जैसे मैंने आज आपको बताया, मेरे पास जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है चुनौती का सामना। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको जल्दी से स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि एक तो हमारा प्रोग्राम डिले हुआ है, वो भी नेटवर्क इशू की वजह से, जो मैं आपको पहले ही माफ़ी मांग चुकी हूँ, और बीच में भी थोड़ा सा रुक गया था, ब्रेक हो गया था, उसके लिए भी माफ़ी मांग चुकी हूँ। ठीक है, बिना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में श्याम नाम का लड़का रहता था। वह पेशे से अगर हम देखें तो वो कुम्हार था। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के जो बर्तन थे, काफ़ी मिट्टी के जो उसके बर्तन जो वो बनाता था, काफ़ी चर्चा थी उसकी, चारों तरफ चर्चा थी, लोग दूर दूर से उसकी इस कला को देखने आते थे। श्याम जितने सुंदर बर्तन बनाता था, ठीक उसी प्रकार उसकी सोच भी औरों के प्रति थी। कहने का मतलब ये है कि वो जितना अपने कार्य के प्रति बिल्कुल निष्ठावान था, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से वो लोगों के प्रति भी निष्ठावान था। कोई अपनी समस्या को लेकर उसके पास आता था तो उसका समाधान लेकर ही जाता था। खेलकूद में भी उसके जैसा माहिर दूर दूर तक कोई नहीं था। जिस तरफ और फुर्ती से वो दौड़ता था, मानो चीता दौड़ रहा है, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था, सब उसके कायल थे। बहुत कम उम्र ही वो अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी चर्चित हो गया। जैसे लोग करते ना, दूसरे गांव जाके, भाई जैसे आज कहने वाली बात
तो है ये, और मैं बिल्कुल चूकूंगी नहीं इस बात को कहने के लिए कि अगर देखा जाए तो हमारी सक्षम के भी दूर दूर तक चर्चे हैं और हर कोई सक्षम के नाम से, हम तो सिर्फ एक काम करने वाले हैं, लेकिन आज अगर हमारी भी पहचान है तो सक्षम से ही है। आज हमें लोग हमारे नाम से ना जान के सक्षम के हम कार्यकर्ता हैं उससे पहचानते हैं। तो ऐसे ही उस श्याम की भी पहचान थी कि बहुत दूर दूर तक गांव के लोग उसे जानते थे। एक बार उसके गांव में भयानक विपत्ति आ गई। एक शेर उसके गांव में रात में आता था और पालतू पशुओं को उठाकर ले जाता था। गांव वाले जो थे बहुत ज्यादा डर गए, इतने ज्यादा भयभीत थे। जैसे ही रात का समय होता था मानो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। क्या पता कब शेर आ जाए और कब हमला कर दे। गांव वाले इतने ज्यादा डरे हुए थे कि दिन में खेती किसानी करने के लिए भी उन्हें डर लगने लगा, ना जाने कब उन पर शेर हमला कर दे और कब उनका दिन आखिरी दिन हो। शेर अब आदमखोर बन गया था। वह गांव के पशुओं के साथ साथ मनुष्यों का भी शिकार करने लगा। गांव के कई लोगों को वह अपना खुराक बना चुका था। शेर को पकड़ने का गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उपाय काम ना आया। शाम को जब इस बात का पता चला तो उसने गांव के सभा में शेर पकड़ने की बात रखी, पर गांव के मुखिया ने कहा हमने बहुत प्रयास किया है पर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वो शेर है। शेर, उसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है जितना कि श्याम जी आप बोल रहे हैं। माना कि आप बहुत निडर हैं, बुद्धिमान हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पकड़ लोगे। श्याम मुखिया की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया। इस पर मुखिया ने कहा तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब जाहिर सी बात है कि अगर सामने वाला इतना ज्यादा डरावनी वाली बातें करेगा और हम बैठे हुए सामने मुस्कुराएंगे तो उन्हें भी आश्चर्यचकित होगा कि इतनी ज्यादा गंभीर परेशानी गांव में आई हुई और ये बंदा आराम से बैठ के मुस्कुरा रहा है। तो गांव के मुखिया ने पूछ लिया कि भाई तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस समस्या को लेकर हम सब तो इतने ज्यादा परेशान हैं और आपको हंसी आ रही है। इसका कारण क्या है कि आप हमें बताएंगे? नहीं तो दंड भोगने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि भाई आप भरी पंचायत में बैठ के आप मतलब हमारा मजाक बना रहे, तो आप भी दंड के भागीदारी हैं। अगर आप मजाक बना रहे और हंस रहे हैं तो आप या तो हमें कारण बताएं, नहीं तो आपको भी हम दंडित करेंगे। श्याम ने कहा नहीं मुखिया जी माफ करें, मैं आपकी बातों पर नहीं हंस रहा था। मैं तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि जिस दिन शेर को पकड़ लूंगा और गांव वालों के चेहरे पर उस वक्त जो खुशी होगी उसे देखकर मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मुखिया ने कहा तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो बताओ। उस खुकार आदमखोर शेर को पकड़ने की बात हम तो सारे बिल्कुल हार चुके हैं, अगर तुम्हारे पास है तो आप बताओ। श्याम ने कहा बहुत सी तरकीब है, परंतु कौन सी आजमाऊं वही सोच रहा हूँ। अब श्याम के पास इतनी सारी तरकीब है, मुखिया भी अचंभित है कि भाई ये, उसे लगा मुखिया को कि भाई ये पागल हो चुका है जो इस तरीके से बातें बोल रहा है। मुखिया ने कहा जो भी करो लेकिन जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, ना जाने वो शेर कब क्या कर बैठे। लेकिन जो श्याम था उसने बोला लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि तुम कामयाब नहीं हुए, सॉरी जो मुखिया थे उन्होंने बोला कि लेकिन मैं आपको जो भी आपके दिमाग में तरकीब चल रही है वो करने की इजाजत दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी पनिश है और ये सजा भोगने के लिए आप तैयार हो जाओ। श्याम ने मुखिया की शर्त मान ली। अब श्याम ने 3 तरकीब निकाली, जिसमें 2 कुछ आसान और एक तरकीब थोड़ी सी मुश्किल थी। उसने सोचा पहले आसान तरकीब आजमाते हैं, सफल रहे तो ठीक है वरना कठिन तरकीब अपनानी ही पड़ेगी। पहली तरकीब, एक पिंजरा बनाया गया और उसमें मांस का टुकड़ा लगा दिया गया जिससे शेर आए और पिंजरे में कैद हो जाए। परंतु शेर इतना चालाक था कि वह मांस को तो नहीं खाया बल्कि एक पालतू पशु को उठाकर ले गया। अब दूसरी तरकीब अपनाने की सोची गई। दूसरी तरकीब जो थी वो थोड़ा सा हटके थी। एक बड़ा सा जाल बनाया गया और कुछ जानवरों को रख दिया गया ताकि शेर आए और जैसे इस जानवर पर हमला बोले तो जाल में फंस जाए। परंतु शेर इतनी तेज गति से आया कि जाल बंद करने से पहले ही एक जानवर को उठा के फुर्र हो गया। उसका ये भी उपाय काम नहीं आया। अब श्याम के पास तीसरी और आखिरी तरकीब थी जो बहुत ज्यादा कठिन थी। अब की बार वह अगर काम ना आई
तो पूरे गांव में उसकी जगह छाई भी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर भी उसका साथ देता है जो सच्चे मन से अपने कार्य को करते हैं। श्याम अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और वह इतना गहरा था कि वह शेर यदि उसमें गिर जाए तो निकल नहीं पाए। श्याम जो कि चीता जैसा दौड़ सकता था, उसने हिरन की जैसी एक खाल बनाई और उसे ओढ़कर शेर का इंतजार करने लगा कि कब वह खूंखार शेर आए और उस पर हमला करे। शेर ने देखा कि इतना बड़ा हिरन, आज तो शिकार करने का मजा आ गया। श्याम जो हिरन की खाल ओढ़कर अपने शिकार शेर का इंतजार कर रहा था, अब वह इंतजार की घड़ी नजदीक आ गई। अब कहने की बात यह है कि सोचने की बात भी यह है कि बहुत कठिन है अपनी जान को जोखिम में डालना। लेकिन उसने क्या किया, उसने हिरन की खाल ओढ़ी और वो गड्ढे के आगे बैठ गया कि जैसे ही शेर महाराज आए और वो उस गड्ढे में घुस जाए। श्याम जी जो थे वो खाल ओढ़कर बैठे हुए थे और शेर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कब आए और हमारी जो सोच है वो पूरी हो। चांदनी रात का मंजर था और एक दूसरे का शिकार बनाने के लिए शेर और श्याम दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ तैयार थे कि कैसे करके, क्योंकि श्याम जी को भी उसके शिकार का इंतजार था और शेर जो था, शेर को हिरन का शिकार करने की तैयारी थी। गांव वालों के लिए ये बहुत अजीब मंजर था कि कौन सा भारी पड़ेगा और कौन बाजी मार देगा, ये देखना थोड़ा दिलचस्प था। श्याम के लिए ये आखिरी तरकीब थी। जान का तो खतरा था ही, लेकिन यदि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो गांव वालों का उस पर से भरोसा उठ जाएगा और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने यही शर्त रखी थी। अब गांव के मुखिया की शर्त ये थी, लेकिन उसने एक बार ये नहीं सोचा कि भाई मैं गांव छोड़ के तो जब जाऊंगा ना, जब मैं बच पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हिरन की खाल पहनी हुई है और शिकार महाराज कब आए, कब गर्दन पकड़े, दबोचे और चलते बने। ये भी एक जोखिम है ना कि भैया जब बचूंगा तभी तो गांव छोड़ के जाऊंगा, जब बच ही नहीं पाऊंगा तो गांव कैसे छोड़ूंगा। दोनों बहुत ज्यादा, जो श्याम था भ्रम में भी था, लेकिन उसे अपनी जो सोच है उस पे, जो कहते हैं ना आत्मविश्वास, कूट कूट के भरा हुआ था और उसके एक एक कण से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल रही थी कि आज कुछ भी हो जाए वो उस शेर को पकड़ ही लेगा। शेर ने जैसे ही हिरन की खाल ओढ़े श्याम को देखकर उसकी ओर लपका, वह हिरन तेजी से उस कुएंनुमा गड्ढे की ओर भागने लगा। शेर भी तेजी से उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब हिरन और भी तेज गति से दौड़ने लगा। हिरन आगे, शेर पीछे, और शेर जैसे ही हिरन को पकड़ने के लिए लंबी छलांग लगाई तो हिरन ने भी छलांग लगाकर बड़े गड्ढे को पार कर गया। और शेर इससे पहले कुछ समझ पाता, वह कुएं नुमा जो उसने श्याम जी ने गड्ढा खोदा था वो उसमें गिर गया, जिससे वह अब कभी नहीं निकल पाएगा। गांव वाले चिल्लाए, हो, श्याम की आखिरी तरकीब काम आ गई, हमने शेर को पकड़ लिया। इस बार शेर की चालाकी जो थी वो काम ना आई। तो गांव वाले जो थे वो श्याम की बहादुरी, ईमानदारी पर बहुत ज्यादा प्यार और अपने कार्य के प्रति जो वो कर्तव्य निष्ठा दिखाने के लिए सबसे पहले वो कर रहे थे, बहुत ज्यादा कायल हो गए, क्योंकि भाई श्याम ने खुद की जान भी जोखिम पे डाल दी थी। उन्होंने श्याम के इस सूझबूझ की तरकीब को बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की। मुखिया ने गांव वाले के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अब से हमारे गांव का जो मुखिया है वो श्याम होगा, जिस पर गांव वाले श्याम की जय जयकार करने लगे। इस पर श्याम ने कहा कि ये उसका कर्तव्य बनता है कि मुसीबत में वह अपनों के काम आए और समस्या का समाधान करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे हमने आपको बताया है कि हमारा YouTube पे भी ये प्रोग्राम डेली का एपिसोड जो होता है वो अपलोड होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल वर्क या मोटिवेशनल जो लोग आपके साथ अपनी अपनी कथाएं लेकर आते हैं वो आपको मिले, तो आप जल्दी से बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले हमारा मैसेज मिले कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो अपलोड हो चुका है। और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,
क्योंकि वो हमारा राइट बनता है और वो उससे हमें पता चलता है वो आपका प्यार है जो हमारे प्रति आता है। और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हमें देख रहे हैं, तो उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। सॉरी कि मैं आपके कमेंट्स तो नहीं पढ़ पा रही, लेकिन आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जैसे कि अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई मोटिवेशनल, कि कैसे सूझबूझ से पूरे गांव को बचा लिया उसने, श्याम ने। तो ऐसे ही हम भी मनुष्य हैं और हमारी सूझबूझ भी हमें इस महामारी बीमारी से बचा पाएगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम सूझबूझ दिखा पाएंगे, ना कि हम भेड़ बकरियों की तरह मार्केट में घूमेंगे। ये बहुत गलत है। और मैं जितने भी हमारे दर्शक मुझे देख रहे हैं, और मुझे पता है शाबा डेयरी के लोग भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई वो बिला वजह अपने घर से बाहर ना निकलें और झुंड के झुंड ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी काम है तभी सिर्फ एक घर से एक बंदा निकले, ताकि वो उस सामान को लेके आ पाए और हम इस बीमारी से निजात पाएँ। तो दोस्तों, लेती हूँ मैं आपसे विदा, और उन सभी दोस्तों का फिर से धन्यवाद जो स्टोरी सुन के कमेंट्स किए हैं, और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं उनका कि वो हमारे प्रोग्राम को बखूबी देखते हैं। और इसी एक आशा के साथ मैं फिर अपने प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय।